Chomuda suffers from something called low mardanga hormone, which is testosterone. Low testosterone होने की वजह से उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओनली इफ अगर किसी ने चोमुदा को ये वीडियो पहले दिखा दी होती तो आज उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओह शिट, इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन। नो, मैं ना बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने एक बहुत ही यंग एज पे अपने टेस्टोस्टेरोन पे ध्यान देना चालू कर दिया था। एंड उसमें हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी थी, पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो कि मैंने सही करी थी, जिनके बारे में आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड टू शो यू माई क्रेडिबिलिटी, हाँ मैं पहले से बहुत ज्यादा लंबा हो चुका हूँ, मेरा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, मेरे चेहरे पे एज यू कैन सी की फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होना चालू हो गई है। नाउ ये तीनों फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जितने भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हाँ अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, पर टेस्टोस्टेरोन एक वन ऑफ द मेन थिंग है जिसपे ये चीजें डिपेंड करती हैं। नाउ ऑल दीज इयर्स जो कि मैंने लगाया है अपने टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने में, इसमें ना मैंने ये चीज नोटिस करी कि एक ही चीज है जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हो, एंड दैट इज कि यू नीड टू लिव लाइक अ प्राइमल ह्यूमन वुड। तुम्हें एक प्राइमल आदमी की तरह रहना पड़ेगा। नाउ प्राइमल आदमी की तरह रहना, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है वो मैं तुम्हें एक सेकंड में बताता हूँ, पर उससे पहले इस चीज को सुनो। हम ह्यूमंस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ साल से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस के ट्रेस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सालों पहले तक जाते हैं। ऑलराइट, नाउ क्या होता है ना कि अगर तुम आज से कुछ हजार साल पहले या कुछ चंद 100 साल पहले के ह्यूमंस के स्कल को ही देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि मॉडर्न स्कल्स के कंपैरिजन में जो पुराने स्कल्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा वाइड होते थे, उनकी अपर जॉ बहुत ही ज्यादा वाइड होती थी, उनका पैलेट बहुत ज्यादा वाइड होता था, उनके चेहरे, उनके बोन्स सिमेट्रिकल होते थे, एंड कंपेयर्ड देम टू मॉडर्न ह्यूमन स्कल्स वो नैरो होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। नाउ ऐसा क्यों होता है? उससे पहले अगर तुम वंडर कर रहे होगे कि मैं एक टेस्टोस्टेरोन की वीडियो में तुम्हें हिस्टोरिक साइंस के बारे में क्यों बता रहा हूं, तो ट्रस्ट मी इट विल मेक सेंस। नाउ ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। हम जैसे जैसे इवॉल्व करते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे और ज्यादा कमजोर बनते जा रहे हैं। अगर मुझे तुम्हें इस चीज का एक एग्जांपल देना होगा तो अर्थ में बहुत टाइम पहले जब ह्यूमंस नए नए आए थे, जब उनको कुछ नहीं पता होता था, तो उस वक्त जब अर्थ पे ठंडी पड़ती थी तो ह्यूमंस के पास ऑफ कोर्स कपड़े तो होते नहीं थे ना जिसको पहन के अपने आप को कवर कर सके, ठंड को अवॉइड कर सके। तो क्या हुआ, जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास बहुत ही लंबे लंबे बॉडी हेयर्स होते थे जैसे जानवरों के पास होते हैं, एंड यही बॉडी के हेयर्स उनको प्रोटेक्ट करती थी, उनको वार्म करके रखती थी उस क्लाइमेट में जब कपड़े जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर जैसे जैसे ह्यूमंस ने इवॉल्व करा, उन्होंने कपड़े पहनना चालू करा, उन्होंने टूल्स बनाना चालू करा, उनके बॉडी के जो हेयर्स थे वो धीरे धीरे वैसे ही कम होते गए क्योंकि उनके बॉडी के हेयर्स का कोई भी यूज नहीं बचा रहा। एंड अगर मैं तुम्हें आज के करंट मॉडर्न वर्ल्ड का इस चीज का एक एग्जांपल दूं तो हम ना एक एवोल्यूशनरी स्टेज से अभी भी जा रहे हैं। तुमने एक चीज सुनी होगी जिसको विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ ये क्या चीज होती है? अगर तुम अपना मुंह बिल्कुल ऐसे खोलोगे ना तो जो तुम्हारे बिल्कुल पीछे वाले दांत है जिसको तुम मोलार्स बोलते हो, तुम्हें अभी लगता होगा कि वो तुम्हारे सबसे पीछे वाले दांत है क्योंकि टीनेज ईयर्स में यूजुअली विजडम टूथ नहीं निकलता है। विजडम टूथ मे बी 20 या 30 साल में निकलता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगा कब निकलता है वो। नाउ जो प्राइमल स्कल्स हुआ करते थे ना वो बहुत ही ज्यादा वाइड होते थे, उनके पैलेट, उनके अपर पैलेट पे बहुत ही ज्यादा जगह रहती थी, इसलिए उनका जो विजडम टूथ है वो बाद में आराम से निकल जाता था जिस भी एज में वो निकलना होता था। पर आज के मॉडर्न ह्यूमन स्कल्स में जो विजडम टूथ है ना वो अच्छे से निकल ही नहीं पाता है, इसलिए तुमने कभी ये चीज सुनी होगी अपने पेरेंट्स से या किसी रिलेटिव से कि वो डेंटिस्ट के पास जा रहा है अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो मेरे पापा का जो स्कल था वो बहुत ज्यादा वाइड था, उनके पास जगह थी इसलिए उनका विजडम टूथ आराम से निकल गया एंड उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब उनका विजडम टूथ अच्छे से आ गया। पर मेरी जो बड़ी बहन है, मेरे जो बड़े सिबलिंग्स है, उन सब लोगों को अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ गया था क्योंकि उनके जॉज छोटे हैं, उनके जॉज नैरो हैं। नाउ आई गेस हम लोग कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक चले गए। वैसे मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए बताया, तुम्हें बस एक ये चीज समझाने के लिए कि प्राइमल ह्यूमंस, पुराने जमाने के ह्यूमंस भले ही इंटेलेक्चुअली दिमाग के मामले में हमसे ज्यादा कमजोर होंगे, पर व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट्स जो कि तुम्हारे बोन का स्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारी हाइट हो गई, कैसी भी चीज हो गई, वो
तुमसे ज्यादा बेटर थे, वो तुमसे इस चीज में ज्यादा अच्छे थे बिकॉज दे हैड अ प्राइमल लाइफस्टाइल। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो तुमसे ज्यादा अच्छे क्यों थे फिजिकल एस्पेक्ट्स में, बाकी एस्पेक्ट्स में, वो ये है कि उनके पास ज्यादा अच्छा टेस्टोस्टेरोन होता था तुमसे 5 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता था या 5 गुना ज्यादा एस्ट्रोजन होता था। इनफैक्ट एस्ट्रोजन भी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो भी विमेन में कम होता जा रहा है। इसलिए वर्क ऑन बोथ ऑफ देम। अगर तुम एक लड़की हो तो अपने एस्ट्रोजन को बढ़ाने पे काम करो, इफ यू आर मैन यू नीड टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन। नाउ अभी तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए एक प्राइमल लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। तुम्हें ये चीज तो समझ आ गई होगी, पर कैसे? सबसे पहला तुम्हें अपने डाइट को प्राइमल बनाना पड़ेगा। नाउ प्राइमल डाइट से मेरा एग्जैक्टली मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि आज से 100 या 200 साल पहले तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, डू नॉट ईट इट। इसमें कैसे खाने आते हैं? तुम्हारे प्रोसेस फूड, तुम्हारे प्रोसेस शुगर, बेसिकली कोई भी चीज जो कि फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री में प्रोसेस होती है, डू नॉट ईट इट। अगर तुम कोई छोटा सा ही, अगर तुम एक 5 रुपए के चिप्स का पैकेट पकड़ के या 5 रुपए की कोई सी चॉकलेट का पैकेट पकड़ के उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है ना, वो उसमें क्या क्या चीजें डली होती है, अगर तुम उसको देखोगे खोल के तो यू विल बी शॉक्ड। इंडिया का जो फूड सेफ्टी वाला कॉर्पोरेशन है ना, दैट इज अ जोक। ये किसी भी चीज को ग्रीन लाइट कर देते हैं। ये सभी चीजों को, पाम ऑयल हो गया, अलग अलग बेकार शुगर्स हो गए, ये सभी चीजों को ग्रीन लाइट कर देते हैं। दीज फूड कंपनीज डू नॉट गिव अ शिट एज लॉन्ग एज अगर तुम उनका खाना खा के बस 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में नहीं मर जाओगे। उसके अलावा वो जितनी भी चीजें उसमें डाल सकते हैं, जितने भी हार्मफुल चीज उसमें डाल सकते हैं, वो डाल देंगे। भले ही उससे तुम्हें तुम्हारे बॉडी के अंदर बैड वाला कोलेस्ट्रॉल आ जाए या कुछ भी आ जाए, दे डू नॉट गिव अ शिट। ऑल दैट मैटर्स टू देम इज कैसे भी करके वो अपने कॉस्ट प्रोडक्शन को कट कर सके और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। यू नीड टू हैव अ प्राइमल डाइट। अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो तुम्हें बस वही चीजें खानी चाहिए जो कि तुम्हें नेचर से मिल सकती है ना। वो एग्जैक्टली कौन सी चीजें होती है जो कि तुम्हें खानी चाहिए, लेट अस टॉक अबाउट दैट। अभी चलो वापस उसी प्राइमल स्कल वाली चीज पे चलते हैं, राइट? तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो प्राइमल स्कल्स होते हैं ना, अगर तुम उनके दांतों को नोटिस करोगे, उनके दांतों की एनाटॉमी को नोटिस करोगे, तो यू विल सी कि उनके जो कैनाइन्स होते हैं, उनके जो कैनाइन वाले दांत होते हैं, वो बहुत बड़े हुआ करते थे। एंड अभी धीरे धीरे ये मॉडर्न ह्यूमंस में छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो अगर ये पूरी ह्यूमंस की हिस्ट्री है, मान लो यहाँ से ह्यूमंस का स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ अभी करंट ह्यूमंस चल रहे हैं, तो इस पूरे हिस्ट्री में बस इतना सा पार्ट है जिसमें ह्यूमंस हर्बीवोर्स बन चुके हैं। उन्होंने वेजिटेबल्स को खाना चालू कर दिया है, वरना इस पूरे हिस्ट्री में ह्यूमंस स्टार्टिंग से ही मीट ईटर्स रहे हैं। एंड आई एम सेइंग दिस व्हाइल बीइंग अ वेजिटेरियन माई सेल्फ। एज फार एज ह्यूमन एवोल्यूशन इज कंसर्न, हाँ, इंसान हमेशा से ही मीट ईटर्स रहे हैं। अगर तुम मीट खा सकते हो तो खाओ, अगर नहीं खा सकते हो तो उसके अलावा यू कैन ईट फार्म्स के चिकन से आने वाले एग्स या फिर गाय का दूध। एंड गाय के दूध से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तुम उनको भी खा सकते हो। एंड ना एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों के पास होता है, दैट इज एग्स बीइंग नॉन वेजिटेरियन एंड मिल्क बीइंग वेजिटेरियन। देखो, चिकन्स के लिए अंडे देना इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो नेचुरली अंडे देती हैं, उनसे बच्चा तभी निकलता है जब उनका वो अंडा फर्टिलाइज होता है। एंड अगर मैं बात करूं फार्म्स वाले चिकन की, जो कि फार्म एग्स होते हैं या कमर्शियली जो भी एग्स आते हैं, वो यूजुअली अनफर्टिलाइज होते हैं, उनसे कभी बच्चा निकल ही नहीं पाता। मतलब तो वो एक्चुअली में ज्यादा वेजिटेरियन है देन मिल्क, क्योंकि इसको अगर तुम साइंटिफिकली भी नहीं देखोगे, अगर तुम इसको बस मोरली देखोगे, तो गाय तभी दूध देती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। अगर तुम एक गाय को प्रेग्नेंट नहीं करोगे तो वो दूध नहीं देगी, राइट? तो वो ज्यादा मोरली एक तो पहले इनकरेक्ट भी है, एंड अगर तुम देखो, एंड वो एग्स के मुकाबले तो ज्यादा वेजिटेरियन है अगर तुम टेक्निकली इसको देखोगे तो। एंड ठीक है, अगर तुम्हें फार्म्स के एग्स नहीं मिल पा रहे हैं या प्रॉपर ऑथेंटिक गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो हाँ, तुम ट्रस्टेड लेबल्स या फिर ट्रस्टेड ब्रांड से दूध या फिर एग्स को ले सकते हो। हमारी दूसरी चीज टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन इज टेकिंग इन सनलाइट एंड एक्सरसाइजिंग। तो चलो अभी वापस प्राइमल ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। प्राइमल ह्यूमंस कैसे थे? वो हर वक्त तुम्हारे तरह एक शेड के नीचे नहीं रहते थे, वो हर वक्त तुम्हारे तरह एक छत के नीचे नहीं रहते थे। वो बाहर जाते थे, वो सनलाइट को लेते थे, एंड वो बहुत ही फिजिकल एक्टिविटीज को भी करते थे। उनके बेसिकली डेली
डेली लाइफ के बस 3 ही गोल्स रहा करते थे, एंड दैट इज टू सर्वाइव, टू ईट एंड टू प्रोक्रिएट, मतलब रिप्रोड्यूस करना, बच्चे वगैरह करना, जो कि शायद तुम्हारा भी गोल है। मतलब बेसिकली जितने भी टाइम के लिए बाहर सूरज निकला रहता था, जब तक रोशनी आ रही रहती थी, प्राइमल ह्यूमंस बाहर जाते थे, वो बाहर रहते थे, वो धूप में रहते थे, वो धूप में अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज को करा करते थे। एंड अगर मैं आज के मॉडर्न ह्यूमंस की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो बेसिक सिविक सेंस के अलावा हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है दैट इज सूरज से हुई टैनिंग। पर अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो तुम्हें कैसे भी करके सनलाइट को तो लेना ही पड़ेगा। एंड चलो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं जिससे तुम बिना टैन हुए सनलाइट को भी ले लोगे एंड तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन भी आ जाएगा। एक काम कर सकते हो तुम, बेसिकली डेली क्या करना, सुबह की जो धूप होती है ना, अपने छत पे चले जाना, वहां पे एक चटाई दिसाना एंड अपने पीठ के बल सूरज के तरफ फेस करके बैठ आना। मतलब मान लो कि ये सूरज हो गया एंड तुम अपने छत पे चटाई दिसा के उसके तरफ अपने पीठ को करके बैठे हुए हो। इससे क्या होगा, क्योंकि ये मॉर्निंग सन वाली धूप है, ये उतनी ज्यादा हार्श नहीं होती है एंड इसकी वजह से तुम्हें उतनी ज्यादा टैनिंग नहीं होगी। पहली बात तो ये, एंड दूसरा कि तुम अपने पीठ के बल सूरज को फेस करते हुए बैठोगे, जिससे बस तुम्हारी पीठ पे थोड़ी बहुत जितनी भी टैनिंग होनी होगी वो हो जाएगी। एंड किसको ही अपने पीठ से मतलब है, सब अपने सामने वाले बॉडी को, सामने वाले शक्ल को देखते हैं, राइट। पर यहीं पे एक दिक्कत भी आ जाती है, अगर तुम एक अनएम्प्लॉयड आदमी नहीं हो, अगर तुम्हें मेरी तरह स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है या जॉब पे जाना पड़ता है, तो तुम्हारे पास सुबह तो शायद इस चीज के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो तुम इस चीज को शाम को भी कर सकते हो, जब सूरज ढल रहा रहता है, जब वापस से जो सूरज की जो किरणें है, वो उनका जो हार्शनेस है वो कम हो जाती है, तुम तब अपनी चटाई को दिशा के सूरज के बल अपना पीठ को करके बैठ सकते हो। ये सेम ही होता है बेसिकली, बस सुबह की जगह टाइम शाम का होता है। और अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो यस, इट विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन टू, क्योंकि एक्सरसाइज एक फिजिकल एक्टिविटी है एंड प्राइमल ह्यूमंस हर वक्त फिजिकल एक्टिविटी ही करा करते थे। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से तुम्हारे बॉडी में पसीना आएगा, तुम स्वेट करोगे एंड तुम अपने बॉडी के फैट को लूज करोगे। अगेन अगर मैं प्राइमल ह्यूमंस की बात करूं तो वो प्रोटीन्स खाया करते थे, वो मीट्स को खाया करते थे, वो कार्ब्स को रेयरली खाया करते थे, ठीक है। एंड मॉडर्न ह्यूमंस ने क्योंकि कार्ब्स को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली खाना चालू कर दिया है, दे आर बिकमिंग मोर फैट। ये ह्यूमंस के लिए नेचुरल नहीं है। यस, Being fat is not natural। इसी चीज की वजह से जब तुम्हारे बॉडी में एक्सेसिव कार्ब्स चले जाता है, जब तुम मोटे हो जाते हो, जब तुम्हारे बॉडी में बॉडी फैट स्टोर होने लगता है, वो बॉडी का फैट तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कार्ब्स खाना बिल्कुल बहुत बेकार होता है, नहीं, कार्ब्स आर ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फैट्स, हेल्दी फैट्स, एंड बोथ ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज प्रोटीन्स। हाँ, तीनों ही चीजें, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे लिए, पर लिमिट होती है, ठीक है। कार्ब्स को भी लिमिट में खाओ, हेल्दी फैट्स को भी लिमिट्स में खाओ एंड प्रोटीन को भी लिमिट में खाओ। एक्सरसाइज तुम्हारे बॉडी के अनवांटेड फैट को कम तो करेगा ही करेगा, पर दूसरी चीज ये तुम्हें स्वेट करवाएगा, ये तुम्हें पसीना करवाएगा। नाउ पसीना आना इतना ज्यादा बड़ी डील क्यों है इस चीज के लिए? देखो, तुम्हारे बॉडी के अंदर ना बहुत ही ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स घुसे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे बॉडी के अंदर एंड मेरे बॉडी के अंदर एंड ऑलमोस्ट आज के मॉडर्न ह्यूमंस में सभी लोगों के अंदर प्लास्टिक घुसा हुआ है इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, एंड ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें तो ये चीज पता ही होगी, राइट? तुम्हें प्लास्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा कि ये कैसा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए भी, सब चीजों के लिए भी, एंड ये तुम्हारे अंदर है। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? एंड स्वेटिंग, पसीना आना ना हेल्प करता है तुम्हारे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक जितने भी होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। इसलिए एक्सरसाइजिंग एंड सनलाइट लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ यू वांट टू हैव गुड लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एंड हाँ, प्लास्टिक्स तो टेस्टोस्टेरोन का डेफिनेटिव किलर होता है। समझ में आई मेरी बात? अगर तुम प्लास्टिक की किसी भी चीज को यूज करते हो, प्लास्टिक की बोतल्स में अपने पानी को स्टोर करते हो, प्लास्टिक के टिफिन में अपने खाने को स्टोर करते हो, तो तुम माइक्रो प्लास्टिक्स को इन्वाइट कर रहे हो कि आजा मेरे खाने में घुस जा, आजा मेरे पानी में घुस जा। इसलिए प्लास्टिक्स को तो सबसे पहले अवॉइड करो, क्योंकि प्लास्टिक्स एक मेल की बॉडी में जाके उसके टेस्टोस्टेरोन को, उसको भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगते हैं। लास्टली आता है तुम्हारी स्लीप। नाउ अगर मैं बात करूं प्राइमल ह्यूमंस की, तो जब भी रात हो जाती थी, जब भी सूरज ढल जाता था, तो उनके पास कोई भी लाइट का बल्ब तो नहीं होता था ना कि वो उसको जला के रात में भी अपना काम कर ले। नहीं, पुराने जमाने में लाइट जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो क्या होता था, जब भी अंधेरा पड़ जाता था, ह्यूमंस अपने शेड्स में घुस जाते थे। वो किसी एक ऐसी
जगह पे चले जाते थे जहाँ पे वो छुप सके प्रेडेटर्स से, जानवरों से। एंड जैसे ही वो अपने शेड्स में घुस के छुप जाया करते थे एंड चारों तरफ अंधेरा हो जाता था, वो जल्दी सो जाया करते थे। वो शाम को सूरज ढलने के बाद जल्दी सो जाया करते थे एंड सुबह सूरज के निकलने से पहले वो जल्दी उठ जाया करते थे। एंड इफ यू वांट हाई टेस्टोस्टेरोन तो तुम्हें भी अपने दीवार पे लगे हुए खिड़की को देखने के बजाय अर्थ की जो क्लॉक है उसको देख के सोना चालू करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले तो आइडली डेली 8 घंटे सोना चालू करना पड़ेगा। एंड अगर मैं तुम्हें एक आइडल टाइम भी बता दूं सोने का, तो दैट वुड बी कि तुम रात के 11 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक सो। एंड चलो ठीक है, अगर तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा वर्क होता है जिसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो तुम इस टाइम को थोड़ा स्विच कर सकते हो। तुम 10 बजे सोने जा सकते हो 6 बजे उठने के लिए, या फिर तुम इवन 9 बजे सोने जा सकते हो 5 बजे उठने के लिए। ये एसेंशियल है। एंड आई नो बहुत लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इस चीज को अलाउ करने ही नहीं देता है, राइट? सबके पास बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए ये चीज कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे अपने स्लीप को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड चलो मैं ना तुम्हें एक वर्ड ऑफ एडवाइस इसके अलावा भी दे देता हूँ। अगर तुम्हें अच्छी स्लीप चाहिए, अगर तुम्हें अपनी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा करना है ना, तो सुबह उठने वाले अलार्म को लगाने की जगह रात को एक अलार्म लगाया करो जो कि तुम्हें ये याद दिला, जो कि तुम्हें ये रिमाइंड करवाए कि तुम्हें अभी जाके सोना है। इंस्टेड ऑफ सेटिंग अलार्म्स फॉर वेकिंग अप, सेट अलार्म्स टू गो टू स्लीप। एंड इसके अलावा भी अगर मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं तो सोने से पहले 3-4 घंटे पहले ही अपना खाना खाया करना। अगर तुम इस 3-4 घंटे के फ्रेम के अंदर, मतलब तुम मान लो अगर 11 बजे सोने जाते हो, राइट, तो तुम्हें उसके 3 या 4 घंटे पहले अपना खाना खाना पड़ेगा और उसको फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना तुम्हारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब तुम सोने जा रहे होगे तुम्हारी बॉडी एक डाइजेस्टिव स्टेट में नहीं रहेगी, तुम्हारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन रहेगा। एंड चलो वेल इतना ही था आज इस वाले वीडियो के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम इस वीडियो के नीचे जाओगे एंड वो लाइक और शेयर वाले यूआई टैब पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें एक हाइप वाला बटन दिखेगा। अगर तुम उसको प्रेस करोगे तो बेसिकली मेरे इस वीडियो को हेल्प मिलेगी और ज्यादा ट्रैक्शन मिलने के लिए। बाकी इतना आज की वाली वीडियो के लिए लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।